Hello everyone, so today I will be discussing about paper 7 assessment for learning unit 1 perspectives on assessment. टॉपिक रहता है नीड फॉर कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल बेस्ड असेसमेंट. ग्रेडिंग के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. फाइन. सो बात करते हैं नीड फॉर कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल बेस्ड असेसमेंट. तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में. तो जो कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल बेस्ड असेसमेंट है ना, ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बच्चों का जो स्ट्रेस है, प्रेशर है, उसको रिड्यूस करा जाए एग्ज़ाम्स का. ठीक है. और उनकी ना होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए. एकेडमिक्स को ही नहीं फोकस करा जाए लेकिन उनकी ओवरऑल जो पर्सनालिटी है, डेवलपमेंट है, वो हो पाए. और रेगुलर फीडबैक जो है वो प्रोवाइड होता है असेसमेंट से, जिसकी वजह से बच्चों में अगर कोई इम्प्रूवमेंट लानी है तो वो हो पाए. और टीचर्स भी इनेबल होते हैं इससे, टीचर्स को भी हेल्प मिलती है ताकि उन्हें जो है वो बच्चे के ना इंफॉर्मेशन मिल पाए कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसकी वीकनेसेस क्या हैं. ठीक है. ताकि वो अगर वीकनेसेस के बारे में पता चले तो अपने जो वेज हैं उसको जो है वो चेंज कर पाए, पढ़ाने के स्ट्रैटेजीज बदल पाए. ठीक है. सो वी कैन से दैट इन इंट्रोडक्शन, continuous and comprehensive school-based assessment is a necessary to reduce student stress, promote holistic development beyond academics, provide regular feedback for improvement, and enable teachers to provide instruction to individual learning needs and progress. अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट के बारे में. तो जब कॉन्टिन्यूस को कॉम्प्रिहेंसिव प्लस असेसमेंट जो है वो बनाता है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट. तो वन बाय वन इसके बारे में बात करते हैं कि इनका मतलब क्या होता है. कॉन्टिन्यूस का मतलब ये है कि एक्टिविटीज़ ऐसी जो कॉन्टिन्यूसली और रेगुलरली कंडक्ट करी जाती हैं एक कोर्स के दौरान. ठीक है. और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि बच्चे की ऑल अराउंड डेवलपमेंट देखी जाती है. ठीक है. जो इंक्लूड करती है 3 डोमेन्स को बच्चे की पर्सनैलिटी के. एक आता है कॉग्निटिव, एक आता है इफेक्टिव और एक आता है साइकोमोटर. तो नंबर फर्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस, रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूस एक्टिविटीज conducted throughout the course. Comprehensive, focus on all-round development of child's personality. It includes all 3 domains of child's personality, that is cognitive, affective and psychomotor. असेसमेंट जो है वो एक ऐसे मेथडोलॉजी है या प्रोसीजर्स हैं या ऐसे वेज हैं जिसको जो यूज़ किया जाता है, जिसकी इंफॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है ताकि हम बच्चे की परफॉर्मेंस या प्रोग्रेस को जो है वो मॉनिटर कर पाएँ, देख पाएँ, उसको समझ पाएँ. सो असेसमेंट इज एनी ऑफ अ वैरायटी ऑफ प्रोसीजर्स यूज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट परफॉर्मेंस. अब बात करते हैं नीड्स के बारे में कि ज़रूरत क्या है इसकी. ठीक है. तो देयर आर 12 पॉइंट्स. लेट्स डिस्कस अबाउट दोज. Number first is reduces exam stress. Number second is fosters holistic development. Number third is provides timely feedback. Number fourth is supports personalized learning. Number fifth is enhances teaching methods. Number sixth is highlights diverse abilities. Number seventh is improves learning outcomes. Number 8th is boost student engagement. Number 9th is formation of positive attitude. Number 10th is reduce workload on the students. Number 11th is prepares students for life. Number 12th is assess the progress of students. अब बात करते हैं एक एक करके इनके बारे में. नंबर फर्स्ट इज reduces exam stress. ऐसा है ना जैसे कि जब हम बच्चों का एग्ज़ाम लेते हैं, जैसे एग्ज़ाम जो है वो डायरेक्टली हम फाइनल्स नहीं ले लेते स्कूल में. पूरे कोर्स में सबसे पहले हम पहले क्लास टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, यूनिट टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, फर्स्ट टर्मिनल्स होते हैं, ऐसे करके ना ऑर्डर वाइज जो है वो उनके टेस्ट लिए जाते हैं. तो जब ना पूरे सिलेबस को या पूरे कंटेंट को जब आप स्मॉल स्मॉल पोर्शन में ना तोड़ के रखते हो और उसको ना रेगुलर इंटरवल्स में उसका टेस्ट लेते हो, तो इसकी वजह से ना बच्चे के ऊपर ना फाइनल एग्जाम का स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है, उसका प्रेशर जो है वो कम होता है. ठीक है. और इसकी वजह से बच्चों को ईजिली छोटे छोटे पोर्शंस में भी इवेल्युएट किया जाता है, उसकी स्ट्रेंथ्स के बारे में जाना जाता है, उसकी वीकनेसेस के बारे में जाना जाता है. सो नंबर फर्स्ट इज reduces exam stress by evaluating students on small portions of content at regular intervals. It lessens the pressure of final exams. Number second is fosters holistic development. तो जो assessment है ना वो
स्कोलिस्टिक और को स्कोलिस्टिक जो है एस्पेक्ट्स को देखती है, बच्चे की ग्रोथ को देखती है, ताकि उनको ना पूरे कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देती है बच्चे का, कॉम्प्रिहेंसिवली हम उनको जो है वो मॉनिटर कर पाते हैं, ठीक है। होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है इससे बच्चों की। और थर्ड पॉइंट में ये है प्रोवाइड्स टाइमली फीडबैक। जब रेगुलरली असेसमेंट होती है ना, तो इसकी वजह से बच्चों को अपनी खामियों के बारे में पता चलता है कि वो कहाँ पे लैक हो रहे हैं, वीकनेसेस के बारे में पता चलता है। टीचर्स को भी ना इमीडिएट फीडबैक मिलता है बच्चों के बारे में, बच्चों की स्ट्रेंथ्स के बारे में पता चलता है, उनकी वीकनेसेस के बारे में पता चलता है। तो एक ना टीचर को टाइम मिल जाता है टाइमली करेक्शन का, और टीचर कैसा बच्चे को सपोर्ट दे उसके बारे में भी टीचर को जो पता लगने लग जाता है असेसमेंट के थ्रू, ठीक है। तो इसीलिए असेसमेंट जो है वो ज़रूरी है। तो नंबर सेकेंड इज फॉस्टर्स होलिस्टिक डेवलपमेंट। इट असेसेस both scholastic, academic, and co-scholastic, that is co-curricular attitudes, social skills, aspects of students' growth, ensuring a comprehensive view. Number third is provides timely feedback, regular assessments offer students and teachers immediate feedback on strengths and weaknesses, allowing for timely correction and support. अगला आता है supports personalized learning। टीचर जो है ना जब इवेल्युएट करते हैं बच्चों को, ठीक है, असेसमेंट के थ्रू, तो टीचर को ना एक कॉन्टिन्यूस डेटा मिलता है। क्लास टेस्ट जब टीचर लेता है, ठीक है, यूनिट टेस्ट जब टीचर कंडक्ट करवाता है, टर्मिनल एग्जाम से, तो उसमें जब रिपोर्ट आती है बच्चे की ना, तो उससे पता चल जाता है कि बच्चा जो है वो कहाँ पे लैक कर रहा है। तो स्पेसिफिक लर्निंग चैलेंजेस पता चलते हैं टीचर को, ठीक है। टीचर को ये पता चलता है कि उसको वैसी अगर बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मतलब टीचर जो है, टीचर का पढ़ाने का वे जो है वो बिल्कुल सही चल रहा है। अगर वो कहीं बच्चे जो है कहीं पे लैग कर रहे हैं, तो टीचर को समझ में आता है कि नहीं, मुझे अपनी स्ट्रैटेजीज को मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, चेंजेस लाने पड़ेंगे जिसकी वजह से बच्चों की जो लर्निंग जो है वो एनहांस हो पाए, ठीक है। तो एक कस्टमाइज्ड लर्निंग पाथ जो है वो टीचर जो है वो क्रिएट कर सकता है बच्चों के लिए। तो एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग को सपोर्ट करती है असेसमेंट। नेक्स्ट है एनहांसेस टीचिंग मेथड्स। बिल्कुल है, बच्चों को जब जो है वो मॉनिटर किया जाता है, ठीक है, तो एडुकेटर्स को जो है ना वो पता चलता है बच्चों की खामियों के बारे में कि बच्चा कहाँ पे लैक हो रहा है, ठीक है, तो उसको कैसे सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि वो उनकी जो लर्निंग जो है वो बेटर हो सके। इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज जो है वो टीचर जो है वो लाता है अपने जो है वो पढ़ाने के तरीके में, ताकि डाइवर्स स्टूडेंट की नीड्स को जो है वो कैटर किया जा सके, ठीक है। सो नंबर फोर्थ इज supports personalized learning. Teachers can use the continuous data to identify specific learning challenges, provide teaching strategies, and create customized learning paths for students. Number fifth is enhances teaching methods. The constant monitoring of student progress helps educators develop new and effective teaching strategies that cater to diverse student needs. अगला आता है हाईलाइट्स डाइवर्स एबिलिटीज। तो असेसमेंट के थ्रू जो है वो बच्चों के टैलेंट्स के बारे में पता चलता है, उनकी एबिलिटीज़ के बारे में पता चलता है, ठीक है। और ये पता चलता है कि जो ट्रेडिशनली जो एकेडमिक असेसमेंट्स होती थी ना, वो इतनी ज़्यादा जो है वो इतनी ज़्यादा केपेबल नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों की एबिलिटीज़ को जो है वो देख पाए, मॉनिटर कर पाए या रिकॉग्नाइज कर पाए, ठीक है। अगला है इम्प्रूव्स लर्निंग आउटकम्स। जब आइडेंटिफाई करा जाता है, नॉलेज गैप्स देखे जाते हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से ना कंसिस्टेंट फीडबैक जो है वो पता चलता है, फीडबैक मिलता है टीचर को, ठीक है। तो सिस्टम जो है वो हेल्प करने में, टीचर का काम क्या है, बच्चों को हेल्प करना ही है ना, कि बच्चों को कैसे जो है वो उनकी अंडरस्टैंडिंग में इम्प्रूवमेंट लाई जाए, कैसे बच्चों को नई चीज़ें सिखाई जाए, कैसे उनमें नॉलेज को इम्पार्ट किया जाए। तो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करना ही है मेजर जो है टास्क, ठीक है। तो आइडेंटिफाई जब किया जाएगा उनमें गैप्स क्या आ रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है वो लर्निंग आउटकम्स जो है वो ईजिली और बेटर वे में जो है वो अचीव हो सकती हैं। नेक्स्ट है बूस्ट स्टूडेंट एंगेजमेंट। जब रेगुलर असेसमेंट होती है ना, तो इसकी वजह से बच्चे जो हैं वो ज़्यादा एंगेज रहते हैं, वो बोरिंग नहीं होता उनके लिए। जब ज़्यादा सेट ऑफ चीज़ें जो है वो पढ़नी पड़ती है बच्चों को, तो बच्चा जो है वो इतना इंटरेस्ट भी नहीं लेता पढ़ने में, ठीक है, और जो वो उसको बोरिंग सी लगती है तो वो पढ़ भी नहीं पाता। तो जब आप थोड़े थोड़े फ्रेगमेंट्स में जब एग्ज़ाम लिए जाते हैं, ठीक है, तो बच्चा जो है वो एंगेज भी रहता है और मोटिवेटेड भी रहता है कि थोड़ा सा ही तो पोर्शन है लर्न करने के लिए, तो ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से स्टूडेंट की एंगेजमेंट भी बूस्ट होती है।
So number 6 is highlights diverse abilities. It recognizes and encourages talents and abilities that may not be evident in traditional academic assessments, such as those in co-curricular areas. Number 7 is improves learning outcomes by identifying knowledge gaps and providing consistent feedback. This system helps students improve their understanding and achieve better learning outcomes. Number 8 is boost student engagement. Varied and regular assessment methods keep students more engaged and motivated to learn. अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। तो कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो है ना वो बेहद ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बच्चे की ओवरऑल और होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए, जिसमें क्या करा जाता है एकेडमिक और कोर्स होलिस्टिक एवेल्युएशन को इंटीग्रेट किया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे के सर के ऊपर जो स्ट्रेस होता है ना एग्जाम्स का उसको रिड्यूस करा जाता है। उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन को जो है वो प्रमोट किया जाता है, एक्टिव लर्निंग को प्रमोट किया जाता है और एक ना टाइमली फीडबैक मिल जाती है टीचर्स को, ठीक है, लर्निंग की बच्चे की, ठीक है, जिसकी वजह से जो टीचर है वो और वेज जो है वो इनकलकेट कर पाता है ताकि बच्चों के लिए लर्निंग को आसान बनाया जा सके, ठीक है। So in conclusion, we can say that continuous and comprehensive school-based assessment is essential because it provides holistic student development by integrating academic and course-holistic evaluation, reduces exam stress, fosters academic learning, and provides timely feedback for personalized learning. With this, I complete my topic here itself. Thank you so much.